हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एपिसोड 4 10 इयर्स टिकट ड्रामा का। अब तक हमने देखा था प्लू और फूखाओ एक शांत जगह पे जाते हैं। हम ये तो जानते हैं कि प्लू जो है वो फूखाओ की और बाकी बच्चों की एक पेरेंट्स की तरह ट्रीट करता है, हमेशा एक दोस्त की तरह उनकी केयर करता है, उन्हें स्कूल लेकर जाता है, स्कूल से लाता है, मतलब वो हर चीज़ की उनकी केयर करता है। और आज फूखा प्लू से कहता है कि प्लीज आज से तुम मेरी परवाह करना छोड़ दो, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और अब तुम अपने आप पर ध्यान दो। मुझे पता है तुम बहुत टेंशन में रहते हो, तो प्लीज अपनी केयर करो, मेरी परवाह करना छोड़ दो और खोंखन से भी दूर रहो। प्लू ये सुन थोड़ा हैरान था क्योंकि वो फूखाओ की हमेशा से केयर करता है, एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। पर आज फूखाओ को क्या हुआ जो वो ऐसा कह रहा है, और खोंखन के साथ फूखाओ क्या करना चाहता है। प्लू ये सुनकर थोड़ा चिंता में था क्योंकि फूखाओ जो है वो खोंखन से नफरत करता है, वो भी बचपन से। इसलिए प्लू जो है वो थोड़ा डर गया था कि कहीं वो खोंखन के साथ कुछ गलत ना करते। अब आगे हम देखते हैं कि फूखाओ ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है। ग्रैंडपा उस टाइम काम कर रहे थे। वो ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा आपको क्या लगता है मेरे पेरेंट्स की रिलेशनशिप कब तक ठीक होगी, वो कब से साथ रहना स्टार्ट करेंगे, हमारे घर में हैप्पीनेस कब आएगी। ग्रैंडपा भी इस बात से दुखी थे क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो भी फूखाओ के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए दुखी थे। अब फूखा अपने घर पे जाता है, वो वहाँ रस्सी लटकता हुआ देखता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ना कि जो रस्सी है ये इसके डैड ने लगाई है क्योंकि वो हर बार सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ड्रंक रहते हैं और हमेशा फाइटिंग करते रहते हैं। इसी कारण फूखा, उसकी मॉम हमेशा दुखी रहते हैं। अब वो उस रस्सी को उतार देता है और ये सब याद करते वो रोने लगता है क्योंकि वो अपने घर में खुशहाली देखना चाहता है, पर वो क्या करे। आगे हम खोंखन को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड सोडा के साथ थी। सोडा और वो साथ में काम कर रहे थे। सोडा खोंखन के गले में एक लॉकेट देखती है। ये वही लॉकेट था जो बचपन में मैंने फूखाओ को दिया था, यानी फूखाओ के भाई ने फूखाओ को दिया था। और उस टाइम जब मैं उसे छोड़कर जाने वाला था और थिएटर में जब उसकी मौत हो गई थी, तब फूखाओ के हाथों से वो लॉकेट गिर गया था और खोंखन ने उठा लिया था और आज तक खोंखन ने इसे अपने पास रखा है। सोडा इसके बारे में पूछने लगती है पर खोंखन उसे कुछ नहीं बताती और कहती है कि ये बहुत खास है, मुझे ये लौटाना है, मुझे ये लॉकेट उस इंसान को लौटाना है जिसका ये है। आगे हम फूखाओ को देखते हैं जो लाइब्रेरी में था। लाइब्रेरी की टीचर फूखाओ को बताती है कि खोंखन भी अब लाइब्रेरी क्लब ज्वाइन करना चाहती है, क्या वो उसे एक्सेप्ट करना चाहेगा। फूखाओ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। टीचर उसे बताती है कि खोंखन को हो सकता है स्कूल से निकाल भी दिया जाए क्योंकि कोई भी पेरेंट्स और बच्चे सब खोंखन से नफरत करते हैं क्योंकि सब उसके पास्ट को सुनकर डरे हुए हैं कि क्या पता वो भी किसी बच्चे को मार ना दे। फूखाओ ये सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करता क्योंकि मन ही मन वो उसे नफरत भी करता है। आगे हम देखते हैं अब स्कूल के हर टीचर, डायरेक्टर सब मीटिंग बुलाते हैं। कोई खोंखन की बुराई कर रहा था, कोई खोंखन का साथ दे रहा था कि उसे स्कूल से निकाला जाए या नहीं जाए। स्कूल की डायरेक्टर जो थी वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी। वो किसी के पास को देखकर उसको जज नहीं करती। वो खोंखन का साथ देती है और कहती है कि वो बहुत ही होनहार लड़की है, हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, हम किसी के पास को देखकर उसके साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। सारे टीचर को वो मना लेती है। इसका मतलब अब खोंखन को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। उधर फूखाओ की मोम गली में कुछ काम कर रही थी। वहाँ पर लेडीज मंडली कुछ ना कुछ गपशप करे जा रहे थे। तभी वो खोंखन के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और वहाँ वो बातें करते हैं कि खोंखन उसकी फैमिली यहाँ आ चुके हैं और खोंखन उसी स्कूल में पढ़ रही है जहाँ पर हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। ये बातें फूखाओ की मोम सुन लेती है और अब वो डर चुकी है कि कहीं खोंखन फूखाओ को ना मार दे, उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। उधर स्कूल में खोंखन लाइब्रेरी में आ चुकी थी। वहाँ टीचर से बताती है कि अब तुम क्लब में ज्वाइन हो चुकी हो, तुम लीडर से मिल सकती हो। अब खोंखन लीडर से मिलने जाती है। वहाँ वो फूखाओ को देखती है। फूखाओ जो है वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था। खोंखन ये देख बहुत ही अच्छा फील करती है क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार भी करती है। वो उसके बचपन का फ्रेंड है, वो उसे कभी नहीं भूल सकती। लेकिन फूखाओ जो है वो उससे इतना नफरत करता है, इसी बात से खोंखन हमेशा दुखी रहती है। पर वो क्या करे, अब वो फूखाओ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सोचती है चलो ऐसे ही चली जाऊं। वो फूखाओ से बिना मिले ही वहाँ से जाने लगती है। पर फूखाओ जो है वो उसे देख लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम कब से मुझे देख रही हो। खोंखन को जवाब नहीं दे पाती। खोंखन के हाथों में मिस्टर अंकल का डॉल था। फूखाओ भी गुस्से में आ जाता है। ये वही डॉल था जो मैंने फूखाओ को दिया था और फूखाओ ने खोंखन को दिया था जब बचपन में खोंखन को अच्छे से नींद नहीं आती थी और हमेशा वो डटी रहती थी, तब फूखाओ ने खोंखन को ये दिया था। पर आज फूखाओ बिल्कुल बदल चुका है, वो उससे नफरत करता है। वो उस डॉल को पकड़कर उसे तोड़ने लगता है। खोंखन उसे रोकती भी है क्योंकि ये मैं की निशानी है। तो वो डॉल बहुत ही कीमती है, सिर्फ खोंखन के लिए नहीं, फूखाओ के लिए भी। पर जो फूखाओ है वो बहुत ही गुस्से में था। वो जानता था कि अगर मैं इस डॉल को तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, तो खोंखन अंदर से जरूर हट होगी और वो यही चाहता है कि खोंखन जो है अंदर से हट हो।
अब दोनों में फाइटिंग होने लगती है। फूखा उसे धमकी देता है कि अब तुम या तो स्कूल से चली जाओ या तुम्हें रोज ही ऐसे मैं तंग करूंगा, तुम्हें रोज ही ऐसे हर्ट करूंगा। और खोंखवान भी उसे जवाब देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगी और अब मैं और नहीं भागूंगी। अब फूखा खोंखवान को डांटते हुए वहाँ से चला जाता है और खोंखवान वहाँ रोने लगी थी। वो बहुत ही दुखी हो चुकी थी। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सुबह फूखा और प्लू उस शांत जगह पे गए थे, वहाँ वो डिस्कस कर रहे थे। फूखा ने कहा था कि अब मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ और तुम खोंखवान से दूर रहो और अपनी केयर करो। तब प्लू ने मना कर दिया था कि वो खोंखवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि फूखा कि मैं तुम्हारी और खोंखवान दोनों को बराबर का दर्जा देता हूँ, मैं तुम दोनों की केयर करता हूँ और खोंखवान को मैं अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। फूखा भी सुन हैरान था क्योंकि प्लू जो है वो खोंखवान का साथ दे रहा था। इस बात से वो जेलस फील कर रहा था। अब फूखा जो है वो प्लू को कहता है कि प्लू, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी कि तुम खोंखवान का साथ दोगे। याद रखना कि तुमने मेरी इतनी केयर की, तुम मुझे रोज स्कूल से लाते हो, तुम कितनी भी केयर कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम मेरे भाई की जगह, मेरे की जगह कभी नहीं ले सकते। ये सुन प्लू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने इतनी कोशिश की फिर भी वो ऐसा कह रहा है। पर प्लू जो है वो फूखा को अपने छोटे भाई की तरह मानता है, वो उस पर गुस्सा नहीं करता। अब ये प्रेजेंट में ये सब बातें प्लू याद कर रहा था। वो बिल्कुल सैड हो चुका था, पर अभी वो उन लोगों के साथ था जिनके साथ वो इलीगल काम करता है। वो उसके दोस्त जो हैं वो उसको कहते हैं कि फूखा जो है वो सही कह रहा था, तुम मेरे की जगह कभी नहीं ले सकते और अगर तुम गलत काम करते हो तो अच्छे बनने की ढोंग क्यों कर रहे हो। जो तुम हो वही दिखाओ और अपने लिए जीना सीखो, हमेशा दूसरे की केयर में मत लगे रहो। प्लू उनके पास समझ चुका था। अब वे लोग आ जाते हैं जिनसे उन्हें डील करनी थी। वहाँ गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लू जो है ये इलीगल काम कर रहा है इन लोगों के साथ। वो कभी भी पुलिस से पकड़ा भी जा सकता है, पर पैसों की तंगी के कारण और ग्रैंड पेरेंट्स के इलाज के लिए और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जैसा हर कोई करता है। मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। अब हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि पुलिस जो है एक मुजरिम को बहुत मार रहा है। वो बहुत ही यंग बॉय था। पुलिस जो है वो उससे कुछ सच पता लगाना चाहती थी, पर वो जो बॉय है वो कुछ नहीं बताता। पुलिस उसे बहुत मारती है। आगे हम देखते हैं कि जो पुलिस है ये एक माफिया का बेटा है। इसी के कारण ना वो बिल्कुल भी डरता नहीं है। वो मतलब अच्छे बंदों को भी जेल में डाल देता है, बुरे बंदों को भी डाल देता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो माफिया जो है वो पैसों को देखता है जो प्लू और बाकी बंदों ने इलीगल तरीके से हासिल किया था। वो अपने बंदों को कहता है कि हमेशा चौकन्ने रहो क्योंकि मैं किसी भी गलती को इग्नोर नहीं करूंगा। और याद रखना, अगर हम माइनर से काम करवा रहे हैं तो ये सोचो कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, अपने आप को बुरा और गलत मत समझो। उधर फूखा जो है वो स्कूल में प्रिंटर ठीक कर रहा था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड निक भी खड़ी थी। वो उसे देख बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। तो फूखा कहता है कि ये छोटा सा प्रिंटर है, ये बहुत ही आसान काम है ठीक करना। लेकिन मन ही मन फूखा जो है वो बहुत ही दुखी था और गुस्से में भी था। निंग जो है ये समझ जाती है कि ये सिर्फ खोंखवान के कारण है। जब से खोंखवान आई है तब से फूखा का मूड हमेशा ऑफ रहता है। वो भी उसे देख परेशान हो चुकी थी। आगे हम प्लू को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था। वो पैसों की काउंटिंग कर रहा था उस माफिया के। अब उसका दोस्त जो है वो प्लू को उसके हिस्से के पैसे देता है, लेकिन ये उस अमाउंट से ज़्यादा था जिसकी डील हुई थी। प्लू को मतलब वो ज़्यादा पैसे देता है। तो प्लू कहता है कि ये तो तुमने मुझे ज़्यादा दिए हैं, मैं इतना कैसे ले सकता हूँ। दोस्त कहता है कि देखो, बॉस ने कहा है तुम्हें ज़्यादा देने को, तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। तुम्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इलाज भी तो करानी है, तो तुम चुपचाप रख लो। ये ऑर्डर भी है तो मैं मना नहीं कर सकता, तुम्हें लेना ही होगा। प्लू थोड़ा हैरान हो गया था कि आखिर ये पैसे मुझे ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। अब शाम हो चुकी थी। फूखा जो है एक शांत जगह पे बैठा हुआ था। मतलब स्कूल में तो वो बिल्कुल अकड़ू बनने का एक्टिंग करता है, लेकिन अभी वो बहुत ही दुखी था क्योंकि वो खोंखवान के सामने उससे नफरत करने का नाटक करता है। लेकिन अभी वो मतलब बहुत ही हर्ट फील कर रहा था क्योंकि दिन में उसने उसे बहुत इरिटेट किया, उसे कितना तंग किया। लेकिन अभी वो बहुत दुखी फील कर रहा था। और उसी साइड में मतलब 2 कदमों की दूरी पर वहीं खोंखवान भी बैठी थी और वो फूखा के कारण रो रही थी कि पता नहीं फूखा मुझे कब माफ करेगा, मैंने कुछ गलत किया भी नहीं फिर भी वो आज तक मुझसे नफरत करता है, पता नहीं ये नफरत की दीवार कब खत्म होगी। बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। फूखा खोंखवान को देख लेता है। वो अब खोंखवान के पास जाने वाला था उसे चुप कराने, उसे संभालने, पर तभी वहाँ प्लू आ जाता है। प्लू जो है वो खोंखवान को गले लगा लेता है और उसको संभालने लगता है। फूखा जो है ये देख जेलस फील कर रहा था और गुस्से में भी था। अब वो घर चला जाता है वहाँ से क्योंकि वो खोंखवान को किसी और के साथ कैसे देख सकता है, क्योंकि वो भी खोंखवान को लाइक करता है पर कभी रिएक्ट नहीं करता। और प्लू भी ये जानता है कि खोंखवान फूखा के कारण इतनी दुखी है और फूखा जो है पता नहीं अब कितने बार खोंखवान को तंग करेगा, उसे इरिटेट करेगा। अब जैसे ही फूखा घर जाता है ना, वहाँ उसकी मॉम पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि खोंखवान भी तुम्हारे स्कूल में आ चुकी है, कहीं उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। फूखा उन्हें बताता है कि उसने मुझे कुछ नहीं किया और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे स्कूल में आने वाली है।
लेकिन चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फुखाओ की जो मोम है वो बिल्कुल डर चुकी है कि कहीं खोंखान फुखाओ को नुकसान ना पहुँचा दे, उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। और लेकिन फुखाओ जो है अभी तो सिर्फ खोंखान के बारे में सोच रहा था और प्लू के बारे में सोच रहा था। आगे हम लुक को देखते हैं जो खोंखान की बड़ी बहन है और वो अभी जेल में है। वो जेल की लाइब्रेरी को साफ कर रही थी। उसका बिहेवियर बहुत ही शांत था। वो कभी भी किसी से नहीं लड़ती थी। मतलब जेल में सारे बंदे ना उसे समझते थे, मन ही मन सोच रहे थे कि इसने किसी का खून नहीं किया, लेकिन फिर भी ये यहाँ रहना चाहती है। तभी आंट पेन लुक से मिलने आती है। वो उसे कहती है कि तुम जेल से क्यों नहीं निकलना चाहती हो, किसी के जाने से तुम जीना कैसे भूल सकती हो, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम जेल में इसलिए हो क्योंकि तुम प्यार में हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जीना सिखाना होगा। लुक जो है ना वो कहती है कि मैं यहाँ जो शांति है वो कहीं नहीं है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, बाहर बहुत ही शोर है, मैं उसको सहन नहीं कर सकती। मतलब लुक जो है वो लुक की फैमिली और उसके दोस्त हर कोई उसे जेल से बाहर निकालना चाहता है, उसकी बेल कराना चाहता है, पर लुक जो है हर बार उनकी रिक्वेस्ट को मना कर दे रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही और कहती है कि मैं जेल से बाहर नहीं जाना चाहती। अब लुक ही नहीं बाहर जाना चाहेगी तो कोई उसे कैसे निकाल पाएगा। आंट पिन भी उसे मनाने ही आई थी कि कहीं कहीं वो उनकी बात मानकर जेल से बाहर आ जाए, लेकिन लुक नहीं मानती। लुक के पेरेंट्स और आंट पिन सब जानते हैं कि लुक जो है इनोसेंट है, वो निर्दोष है, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकती। लेकिन लुक जो है किसी को सच नहीं बताती कि क्या उसने मे को मारा है या नहीं मारा है। वो हर किसी को यही कहती है कि उसने मे को मारा है, लेकिन हर कोई यही सोचता है, हर कोई जानता है कि उसने मे को नहीं मारा और वो रीज़न नहीं बता रही। वो शायद वो कोई सच छुपा रही है, किसी को बचा रही है। अब लुक जो है वो मे की यादों के सहारे जी रही थी। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मे उस रात को जब वो पैकिंग कर रहा था और फुखाओ से मिला था, उसे लॉकर दिया था और आखिरी में वो लुक से मिलने गया था। वो उसे कहता है कि मैं अब इस सिटी से भाग रहा हूँ क्योंकि मैं इलीगल काम करता हूँ और अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि पुलिस और माफिया लोग मेरे घर में चक्कर लगाएं। मतलब मैं अपनी फैमिली को मुसीबत में नहीं डाल सकता, कोई भी बंदा मेरे कारण मुसीबत में पड़े, मैं ये नहीं चाहता। मैं जो है वो सब कुछ छोड़कर दूसरी सिटी में भागने वाला था, पर लुक उसको रोकती है, उसे समझाती है कि हम दोनों उनका सामना करेंगे, तुम ऐसे कैसे भाग सकते हो, हर कोई तुम्हें गलत समझेगा। वो मेरे को रोकने लगती है और कहती है कि हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं भी मान जाता है कि अब वो उसी के साथ रहेगा, यहीं पर रहेगा और उनका सामना करेगा। पर तभी पीछे से कोई गन चला देता है, मे के ऊपर फायरिंग करने लगता है। लुक ये देख बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, शॉक थी कि उसका प्यार फुखाओ का भाई उसके सामने जा चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। वो ये देख बिल्कुल सदमे में आ चुकी थी कि अब वो क्या करे। लुक ने शायद उस खूनी को भी देख लिया था जिसने मे को मारा है और ये शायद माफिया के ही लोग थे जिन्होंने मे को मारा था। पुलिस और बाकी फैमिली थिएटर में आते हैं, वहाँ वो मे की डेड बॉडी देखते हैं और वहाँ लुक को देखते हैं, तो लुक सबको यही बोलती है कि मैंने मे को मारा है। और वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि उसके वो इलीगल काम करता है, वो यहाँ से भागने वाला था, उसने कितने गलत काम किए, वो ये सब सबसे छुपाना चाहती है, वो किसी को बताना नहीं चाहती क्योंकि इससे मे की बदनामी होगी, उसकी फैमिली की बदनामी होगी और बाकी माफिया लोग उसके घर में चक्कर लगाएंगे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और वो शायद इसीलिए ये सब छुपा रही है और मे की मौत का पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है। और अब वो मे की यादों के सहारे ही जी रही है। अपनी पूरी लाइफ उसने उसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया, हमेशा उसके बारे में सोचती है और जेल में है सबसे अलग और सब उसे खूनी समझते हैं। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।